हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपके सामने एक पीडीएफ ओपन है, इग्नू की है, पीएचडी एडमिशन के लिए। यानी कि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो इग्नू में, यानी इग्नू छोड़िए ना, डिस्टेंस मोड में पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इग्नू जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे इंडिया में इसके रीजनल सेंटर्स है, पूरे इंडिया में ये यूनिवर्सिटी वैलिड है। तो इसमें पीएचडी एडमिशन्स के लिए अप्लाई शुरू हो गया है। क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब सबसे पहले कोई भी चीज़ के लिए अप्लाई होता है तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हर स्टूडेंट के मन में पहला आता है। तो कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, पूरा का पूरा एडमिशन का पैटर्न प्रोसेस क्या है, और कितना फीस लग रहा है, कब से कब तक अप्लाई है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। ओवरऑल अगर हम सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे ही आपको दिख जाएगा कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड। यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया है, सभी को हम लोग देखेंगे। तो तीन चार मेजर क्राइटेरिया है। सबसे पहले ये है, अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ठीक है, 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं, उसके बाद 1 साल का पीजी कर रखे हैं, तो आप इस पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखे हैं और उसके बाद 2 साल का पीजी कर रखे हैं, तो भी आप इस पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें क्राइटेरिया ये है कि 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, ये चीजें हो गई। दूसरा ये है कि अगर इसी कोर्स के इक्विवेलेंट में कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से है, यानी फॉरेन कंट्री से आप कोई कर रखे हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीजें होनी चाहिए, 55% मतलब ओवरऑल उसके हिसाब से। ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा उनके लिए जो SC ST OBC में है, डिफरेंटली एबल है, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद अब यहीं पे एक चीज और क्लियर किया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट 8 सेमेस्टर यानी 4 साल वाला ग्रेजुएशन कर रखे हैं और उनके पास 75% एंड एबव यानी 75% या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स है, तो भी वो इस पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होगा, पहले से ही क्लियर है कि ये जो 4 साल का ग्रेजुएशन है वो रिसर्च बेसिस पे बनाया जा रहा है, जिसके बाद आपकी पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओवरऑल और सारी चीज़ें आपको यहीं पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में डिस्कस कर लीजिएगा। ओवरऑल जो मेजर था वो मैंने बता दिया। अब बात करें रिजर्वेशंस की, तो यहीं पे आपको दिख जाएगा। अब वैसे कैंडिडेट्स जिनकी फेलोशिप या फिर स्कॉलरशिप यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर, मतलब यूजीसी दो तरह की लेती है ना, नेट और सीएसआईआर, उन दोनों से कोई है, नेट है, गेट है, सीईडी है, और इसी तरीके की सिमिलर लेवल की टेस्टेस है। तो अगर आप हैं तो इस कंडीशन में आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपका जो सिलेक्शन है मतलब पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए वो ले लिया जाएगा। ठीक है, ऑल अदर कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी A mentioned at 01 above are mandatorily required to appear in PhD entrance test. These candidates shall be considered as category B. यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, स्टूडेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, कैटेगरी A, कैटेगरी B। कैटेगरी A में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्हें एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। वो कौन से हैं? यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर, नेट, गेट, सीईडी और भी इसी तरीके की जो एग्जामिनेशन होती है, अगर उससे आप क्वालिफाइड हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। हालांकि अप्लाई आपको अभी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपके पास है तो आप कैटेगरी ए में आते हैं, और अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है ग्रेजुएशन और पीजी करने वाले तो आप कैटेगरी बी में आते हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ऑब्वियसली इट्स विल बी बेस्ड अपॉन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ली जाएगी अप्लाई होने के बाद, क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन होगा। ठीक है, वही चीजें हैं, जिन्हें एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है वो डायरेक्ट इंटरव्यू में आएंगे, अप्लाई अभी करना होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन है, 70% वेटेज आपका रहेगा मार्क्स वाइज एंट्रेंस एग्जाम का, और 30% वेटेज रहेगा आपका इंटरव्यू का। तो ये चीजें क्लियर हो गई आई होप अब आपको। अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन फीस की। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई की चार्जेस आपको 1,000 रुपया लग रहा है। अब डेट की बात करें तो ऑब्वियसली 12 दिसंबर को नोटिस पब्लिश किया गया है, 12 दिसंबर से ही अप्लाई शुरू है, जो कि 31 दिसंबर तक चलेगी। 7 जनवरी 2024 को एग्जामिनेशन डेट फिक्स करी गई है। 7 जनवरी को एंट्रेंस एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। तो ओवरऑल आई होप कि अब सारी चीजें आपको क्लियर है। अब अप्लाई करने की प्रोसेस की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। चले जाइए गूगल क्रोम, सर्च कर लीजिए इग्नू। ठीक है,
इग्नू सर्च कर लीजिएगा, वेट अ मिनट, इग्नू सर्च कर लीजिएगा। इग्नू सर्च जैसे ही कीजिएगा आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल करना है, यहीं पे आपको दिख जाएगा, वेट अ मिनट इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन पीएचडी बीएड बीएससी नर्सिंग, सबका एक ही लिंक है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, यहीं पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, आपको दिखेगा पीएचडी एडमिशन पोर्टल लिंक, बस आप उस पर कर लीजिएगा क्लिक। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का मतलब रजिस्टर नाउ कराएगा, सबसे पहले आपको कर लेना है रजिस्टर। सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ये डिटेल्स आप चाहें तो ईजी वे में पढ़ लीजिएगा, और डिटेल्स पढ़ने के बाद यहीं पे आपको रजिस्टर करने का मौका मिलेगा, और उसके बाद लॉगिन वगैरह कर करके आप प्रॉपर तरीके से अपना जो अप्लाई फॉर्म है वो इजी वे में भर पाएंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर है। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इग्नू का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।